जितनी ये प्रॉब्लम हुई है सप्लाई में और इंटरनेशनल डिसरप्शन के कारण, उससे लगभग तेल, पेट्रोल और डीजल में कंपनियों को 24 रुपये से लेके 20 रुपये, डीजल पे लगभग 20 रुपये और पेट्रोल पे 24 रुपये पर लीटर का लॉस हो रहा है। और गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, तो दोनों में 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। इसके बावजूद एक्चुअली हो ये रहा है कि तेल कंपनियों को अभी भी 12 से 14 रुपये पर लीटर का लॉस हो रहा है। और ये यदि सिचुएशन का कोई इमीडिएट फ्यूचर हो और ये सर्टन हो कि कुछ दिन में ये एड्रेस हो जाएगी, तो शायद ये ऐसे चल सकता है। बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये ऐसे नहीं चल सकता और कंपनियों को इकोनॉमिकली वायबल रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोई ना कोई साधन ढूंढना पड़ेगा और एक जो साधन होगा वो प्राइस का एडजस्टमेंट होगा। वो पूरा होता है, आधा होता है, आज होता है, कल होता है, वो डिसीजन ऑफ कोर्स जो लोग इससे डील कर रहे हैं डायरेक्टली वो बेहतर जानते होंगे। पर शायद प्राइस बढ़ाना इस टाइम इस सिचुएशन को डील करने के लिए एक ज़रूरत बन गया है। और अभी भी पूरा का पूरा शायद लॉस जो है वो प्राइस में शायद पास ऑन ना किया जा सके। यानी कि सरकार भी मजबूर है, मतलब बढ़ाना नहीं चाहती, बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। ये आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो स्पष्ट ही है कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये सिचुएशन गवर्नमेंट की क्रिएटेड नहीं है, ये तो एक सिचुएशन ऐसी में फंस गए हैं। और दूसरा, यदि गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस होते तो शायद ये नहीं करती, बिकॉज आज लगभग 72वां दिन है इस कन्फ्लिक्ट को स्टार्ट किए और आगे भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगी। तो अंडर दी सर्कमस्टांसेस ये तो लास्ट रिजॉर्ट है। इशू सिर्फ इतना है कि कितना बढ़ेगा और कैसे कैसे वो पास ऑन होगा, तो यही एक इशू है। शायद प्राइस नहीं बढ़ाना ये ऑप्शन अब इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अच्छा सर, ये पहली बार मतलब कॉमन मैन की बार महसूस हो रहा है कि किसी फॉरेन प्रेशर की वजह से ये सिचुएशन किसी दूसरे कंट्री में आई, यानी हमारी कंट्री में आई। मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, हो कहीं और रहा, असर यहाँ पड़ रहा है। तो और इसका असर इस कदर पड़ा कि हमें मतलब तेल या उसके दाम बढ़ाने पड़े और महंगाई थोड़ी जाहिर सी बढ़ेगी। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? तो मतलब इसमें तो गवर्नमेंट का रोल भले कहीं नहीं हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को परेशानी हो सकती है। देखिए, एक है देशों की पॉलिटिकल बाउंड्रीज और एक है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो एक पॉलिटिकली तो ठीक है, हर कंट्री अलग है, हर कंट्री ऑटोनमस है अपने डिसीजन लेने के लिए। पर यह भी फैक्ट है कि दुनिया में जो चीज़ें होती हैं उनका असर थोड़ा या ज़्यादा या बराबर जितना होना चाहिए, माकूल असर जो है वो हर जगह पड़ता है। तो इस केस में तेल, क्योंकि इंडिया कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वल्नरेबल है, आप LNG का लगभग 50% इंपोर्ट करते हैं, LPG का तो लगभग 60% ही हम इंपोर्ट कर रहे थे, और क्रूड ऑयल तो लगभग 80-85% इंपोर्ट करते हैं। तो बड़ा देश होने के कारण और जितनी एक्सटेंट ऑफ डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्रीज़ के, उसी हिसाब से हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है।